हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मालिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? खुदीराम बोस ने, बी.डी. सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या भगत सिंह ने? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में मित्र मेले की स्थापना की गई थी, जो 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। दोस्तों, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की थी, जो 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ स्थापित किया गया था? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बी.डी. सावरकर द्वारा महाराष्ट्र में मित्र मेला के नाम से 1899 ईस्वी में संगठित किया गया था, जिसको 1904 में परिवर्तित कर अभिनव भारत नाम दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? 1927, 1929, 1924, 1925? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1925। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेड गेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर क्रांतिकारी समिति के सक्रिय सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्र, बारिन्द्र घोष, बी.डी. सावरकर, नरेंद्र गोसाई? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पी मित्र। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में प्रथम नाथ मित्र या पी मित्र ने की थी। यह इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सान्याल, मजरुल हक? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्र सान्याल ने की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनुशीलन समिति क्या थी? आपके ऑप्शन है, नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, एक क्रांतिकारी संगठन? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन। सुमित सरकार के अनुसार बरिद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में, होम रूल आंदोलन में या भारत छोड़ो आंदोलन में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रांतिकारी आंदोलन में। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? बम्बई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्व बंगाल में या मद्रास प्रेसिडेंसी में?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्व बंगाल में। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्व बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908, 1909, 1907, 1911। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस, अजीत सिंह, बिपिन चंद्रपाल और शिव वर्मा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था और उसकी हत्या का प्रयास किया था। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी और बिपिन चंद्रपाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चितरंजन दास, डब्ल्यू सी बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेग बहादुर सप्रू। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चितरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बरिद्र घोष सहित 39 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चितरंजन दास ने अरविंद घोष को चालाकी से बचा लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1920, 1924, 1928, 1930। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1924। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में जो है की गई थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव शर्मा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिव शर्मा। शिव शर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। चलिए इसके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 18। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी को पीने के लिए दूध दिए जाने पर उसने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? राजगुरु, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह या आजाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिस्मिल। उक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड में टोटल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहौरी को फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21। काकोरी षड्यंत्र का मामला किस वर्ष का था? 1920, 1925, 1930, 1935। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1925। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर डकैती डालकर सरकारी खजाने की लूट की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? रविंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदीलाल, चंद्रशेखर आजाद, मम्मथनाथ गुप्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड में कुल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्लाह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य सेन। सूर्य सेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मामले में सरकारी वकील थे? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभात चंद्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड में टोटल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला नियुक्त किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किसने कहा था कि दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। उक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की हैं। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान फांसी दिए जाने पर किया गया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।